हाय फ्रेंड्स, तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 इनकम्स एग्जेम फ्रॉम टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको बोलते हैं सेक्शन 10। और मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था एग्जाम्शन, याद है क्या? वर्ड अपन देखा था, मैंने कहा था कि मैं आपको चैप्टर 3 बताऊंगा। तो ये पूरे चैप्टर में जो भी इनकम है पूरे एग्जेम्प्ट है, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। कंडीशन फुलफिल नहीं की तो ये टैक्सेबल भी हो जाएंगे। बट दिस सेक्शन 10 डील्स विथ एग्जेम्प्ट इनकम। इसमें बहुत सारे इनकम्स अपने को पढ़ना है, थोड़ा काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट समझने के लिए आसान है, बट बड़ा चैप्टर है। चलो, तो इसमें अपन आज जो अपन पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर इनकम। आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? एग्रीकल्चर इनकम। ऐसे छोटे छोटे चैप्टर से इसमें अलग अलग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, नाउ अब रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इनकम अपन ने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था उसका एक बार रिविजन करते हैं। बिफोर दैट लेट मी चेक लाइव सब कुछ ओके है क्या? ओके ओके, ठीक है। हाँ, ध्यान दो, अभी हमको दोनों को देखना पड़ता है ना। एग्री इनकम के बारे में अपन ने चैप्टर में क्या देखा था कि एग्री इनकम के ऊपर टैक्स लेवी करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। एंड एट प्रेजेंट एग्री इनकम इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स। एट प्रेजेंट एग्री इनकम इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स, ये अपन ने पढ़ा था। अभी इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? डेफिनेशन ऑफ एग्री इनकम। कि इनकम टैक्स ने एग्री इनकम डिफाइन किया, उसी टाइप का एग्री इनकम है तो एग्जेम्प्ट है। अगर वो छोड़ के कोई और इनकम है तो फिर वो टैक्सेबल होगा। यस, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन सा एग्री इनकम है, कौन सा एग्री इनकम नहीं है। जो एग्री इनकम नहीं है वो टैक्सेबल होगा। फिर आप बोलेंगे सर कहाँ पे टैक्सेबल होगा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। उसका नेचर देखना पड़ेगा। अगर वो बिजनेस के नेचर का है तो पीजीपीपी में भी आ सकता है, लेकिन बिजनेस के नेचर का नहीं है तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये पढ़ने का तो आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। एज पर सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवर गिव्स एक्सक्लूसिव पावर टू स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ऑलरेडी बता दिया है। नाउ ये जो है ना, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। हाउएवर इट इज टेकन इनटू अकाउंट टू डिटरमाइन टैक्स ऑन नॉन एग्री इनकम। ये क्या है सर? ये मैं आपको कल बताऊंगा। मतलब देयर इज अ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टैक्सिंग एग्री इनकम। यस यस यस, अभी आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था एग्जेम्प्ट है। देयर इज अ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टैक्सिंग एग्री इनकम, बट ये चैप्टर के एंड में पता चलेगा। सो ये लाइन बहुत, तो ये एक लाइन के लिए मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड प्रोविजन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अभी पहले ये डायग्राम देख लो। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल लैंग्वेज बोला कि भाई एग्रीकल्चर इनकम मतलब इस टाइप का इनकम, खेती बाड़ी करना एग्रीकल्चर इनकम है। जब भी आप आंखें बंद करते हैं एंड व्हेन यू थिंक ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, व्हाट कम्स टू योर माइंड? बस गवर्नमेंट भी वही बोलना चाहता है, बट वो लिखित फॉर्म में दिया है। ठीक है, ओके, अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लेट्स से मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, सुनो ध्यान से, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है और मैंने वो बिग बाजार को लेट आउट किया है, ओके, फॉर पार्किंग पर्पस। बिग बाजार के सामने मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने उनको पार्किंग के लिए लेट आउट किया, मेरे को रेंट मिल रहा है। बताओ वो एग्री इनकम होगा क्या? उस पर इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है क्या? बताओ, जो ऑनलाइन में है, लाइव में है, बोलो यस। नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो फिर ये एग्री इनकम नहीं होगा। तो खाली एग्रीकल्चर लैंड होके नहीं चलेगा, एग्री एक्टिविटी होना भी जरूरी है। तो मैं वो भी पढ़ाने वाला हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्री एक्टिविटी। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है यही एग्री एक्टिविटी है, बट अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, मैंने मेरा एग्रीकल्चर लैंड क्रिकेट खेलने के लिए रेंट पे दिया है। आईपीएल के टूर्नामेंट चालू होने वाले हैं, तो बीसीसीआई ने मेरे से रेंट पे वो लिया है कि हमको अभी क्रिकेट का प्रैक्टिस करना है। तो वो भी एग्री इनकम नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। किसी सर्कस के लिए मैंने मेरा एग्रीकल्चर लैंड रेंट पे दिया है, तो वो भी मेरा एग्री इनकम नहीं होगा। तो खाली एग्रीकल्चर लैंड होके नहीं चलेगा, एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉर एग्री पर्पस, ये दोनों साथ में चलना चाहिए। आई रिपीट, एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉर एग्री पर्पस, आप नोट डाउन करके रखना, तब इसको एग्री इनकम माना जाएगा। सो जस्ट राइट डाउन समवेयर, एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो एग्रीकल्चर लैंड क्या है वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, एग्री पर्पस क्या है वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, दोनों पढ़ाने वाला, आप चिंता मत करो। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ग्रेट। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ।
अब ये है श्री श्री शक्ति कपूर, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड कैटरीना कैफ को रेंट पे दिया है। अभी देखो रेंट का ही एग्जाम्पल है, पहले दो एग्जाम्पल अलग थे, इसमें थोड़ा अलग है। एंड कैटरीना कैफ ने वो एग्री पर्पज के लिए ही यूज किया है, क्योंकि शक्ति कपूर को फार्मिंग कल्टीवेशन नहीं आता है। उसने कहा मैं मेरा एग्रीकल्चर लैंड बिग बाजार को रेंट पे दिया तो टैक्स लगा, सर्कस को रेंट पे दिया तो टैक्स लगा, आईपीएल को मैचेस के लिए टैक्स लगा। अभी उसने मेरे को फ़ोन किया कि विपुल सर मैंने मेरा एग्रीकल्चर लैंड कैटरीना कैफ को रेंट पे दिया है, तो उससे रेंट मेरे को टैक्स होगा। मैंने कहा मेरे को पर्पज़ बता, उसने कहाँ पे यूज़ किया है। उसने अगर एग्री पर्पज़ के लिए यूज़ किया है तो तुम्हारे लिए भी वो लैंड, तुम्हारे लिए भी वो इनकम एग्री इनकम ही होगा। यस, तो तुमको जो रेंट मिलेगा एंड कैटरीना कैफ को जो इनकम मिलेगा आफ्टर कल्टीवेशन, दोनों के लिए वो एग्री इनकम होगा। यस, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोलना चाहती है मेरे थ्रू आपसे कि लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्री पर्पज, इट कैन बी यूज बाय लैंडलॉर्ड शक्ति कपूर और इट कैन बी यूज बाय टेनेंट कैटरीना कैफ। यस, ये पॉइंट आप पकड़ के रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गवर्नमेंट का फोकस बहुत सिंपल है, उन्होंने यहाँ पे फार्मर का प्रॉब्लम समझा है, क्योंकि कुछ फार्मर काफ़ी गरीब है, उनके पास खुद का ज़मीन नहीं है, तो उन्होंने किसी से ज़मींदार से अगर ज़मीन रेंट पे लिया चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ज़मींदार के लिए भी एग्री इनकम होगा और इनके लिए भी एग्री इनकम होगा। सो अल्टीमेटली व्हाट यू टू अंडरस्टैंड, लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्री पर्पज। तो ओनर ने यूज़ किया तो भी एग्री इनकम होगा, टेनेंट यूज़ करेगा तो भी एग्री इनकम होगा। तो यहाँ पे शक्ति कपूर को जो इनकम मिलेगा वो भी एग्री इनकम है, एंड कैटरीना कैफ को जो इनकम मिलेगा वो भी क्या है, एग्री इनकम है। एंड अगर एग्री पर्पज के लिए यूज़ नहीं हुआ तो पार्किंग के लिए यूज़ हुआ है, आईपीएल के मैचेस के लिए यूज़ हुआ है, कैटरीना कैफ ने उसको जिम के लिए यूज़ किया है, तो फिर वो नॉन एग्री इनकम होगा, दोनों के लिए होगा, कैटरीना कैफ के लिए भी होगा और उसके लिए भी होगा। तो अगर एग्री पर्पज के लिए वो यूज़ कर रही है तो दोनों का एग्री इनकम, वो नॉन एग्री के लिए यूज़ कर रही है तो फिर दोनों का बिजनेस, उसके लिए भी वो सर्कस, कैटरीना कैफ सर्कस चला रही है तो उसके लिए वो बिजनेस इनकम होगा, और इस बंदे के लिए भी फिर वो नॉन एग्री इनकम होगा, फिर दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये चार्ट आप बना लो एंड अपने ग्रुप में शेयर करना है, जो लाइव में देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ये चार्ट फोटो निकाल लो और आज ग्रुप में शेयर करना है। मैं आपकी फ़ोटो की राह देख रहा हूँ, प्लीज़ बी ऑनेस्ट। ये डायग्राम लिखने से क्या होगा, प्रोविजन मेमोराइज हो जाएगा, तो बाद में बोलेंगे टैक्स को कितना सिलेबस है याद ही नहीं रहता, उनके लिए बता रहा हूँ आज से करना स्टार्ट करो तो बाद में बहुत बैकलॉग हो जाएगा। अच्छा, अभी मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, अभी ये डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 1A में। अभी ये पढ़ने से पहले अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं लैंड के ऊपर। दो प्रकार के लैंड होते हैं, एक होता है अर्बन लैंड एंड दूसरा होता है रूरल लैंड। कौन से, आई एम सॉरी, कौन से बोलो, अर्बन एंड रूरल लैंड। आपने नाम तो सुना रहेगा, नाम तो सुना रहेगा कि अर्बन लैंड रूरल लैंड। आइए देखते हैं इनकम टैक्स में इसका डेफिनेशन क्या है। देखो, जिस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख तक है, करेक्ट ना, करेक्ट ना, एंड ये है जो ये बॉर्डर है, ये म्यूनसिपैलिटी लिमिट है, ये जो दिख रहा है आपको वॉयलेट कलर का, ये म्यूनसिपैलिटी लिमिट है। तो ये गांव, विलेज, सिटी का म्यूनसिपैलिटी लिमिट है। इसके बाहर 2 किलोमीटर भी अर्बन मानेंगे एंड 2 किलोमीटर के बाहर रूरल मानेंगे। तो व्हाट इज अर्बन लैंड, जहाँ पे पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है, तो ये एरिया भी अर्बन ही है। ये जो बाउंड्री है, यहाँ से 2 किलोमीटर भी अर्बन है एंड 2 किलोमीटर के बाहर ये रूरल एरिया माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा बोलो, रूरल एरिया माना जाएगा। क्लियर है क्या, एनी डाउट? यस। अच्छा, एक डाउट आया सर, लेस देन 10,000 है तो रूरल लैंड, क्योंकि अर्बन लैंड इज मोर देन 10, तो ये भी रूरल है और लेस देन 10 है तो भी रूरल मानेंगे। तो यहाँ से बड़ा है, इसके बाहर का एरिया भी रूरल है, 10 से कम है तो भी रूरल है। ठीक है, क्वेश्चन है कि तो ये तो रूरल है, 10 के कम है तो भी क्या माना जाएगा, रूरल लैंड ही माना जाएगा, क्योंकि जो अर्बन नहीं वो रूरल होगा, बराबर है कि नहीं। सो लेस देन 10,000 है तो भी रूरल,
एंड 10,000 1 लाख से ऊपर 2 किलोमीटर के बाहर, तो ये म्यूनसिपैलिटी लिमिट है गाँव का। ये खत्म होने के बाद 2 किलोमीटर तक ये अर्बन मानेंगे, उसके बाहर मानेंगे रूरल। अगला, अभी 1 लाख से 10 लाख अगर पॉपुलेशन है तो ये भी क्या मानेंगे, अर्बन। ये गांव का लिमिट है, ये भी अर्बन। यहां से 6 किलोमीटर तक अर्बन मानेंगे एंड उसके बाद रूरल। तो जिस गांव खेड़े का पॉपुलेशन लेट से 5 लाख है वो तो अर्बन मानेंगे। जहां पे वो खत्म हो रहा है, ये उसका बाउंड्री है, खत्म होने के बाद 6 किलोमीटर, खत्म होने के बाद 6 किलोमीटर उसको भी अर्बन माना जाएगा एंड 6 किलोमीटर के बाहर रूरल माना जाएगा। ये दूसरा। इज दिस क्लियर? ये क्यों पढ़ा और बाद में बताता हूं, पहले आप बस समझ लो कि व्हाट इज अर्बन एंड व्हाट इज रूरल। तो अभी आप जिस सिटी में रहते हैं, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उस सिटी का पॉपुलेशन लिखो एंड मेरे को बताना कि ये अर्बन है या रूरल है। मतलब पूरा लिख के भेजना है। जैसे किसी का सिटी का पॉपुलेशन 5 लाख है एग्जाम्पल, तो आपको नाम लिखना है कि आपकी सिटी का नाम, पॉपुलेशन 5 लाख, तो यह अर्बन लैंड है। उसका जो म्यूनसिपैलिटी लिमिट है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, जो सिटी का एरिया है जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से 6 किलोमीटर भी अर्बन है एंड बियॉन्ड दैट क्या है, रूरल। तो ये आपको लिख के ग्रुप में भेजना है। ये आपके लिए होमवर्क है, जो लाइव में है, जो रिकॉर्डेड, दोनों के लिए। एंड नाउ लास्ट, अबाउट 10 लाख। तो अबाउट 10 लाख है तो भी ये क्या है, अर्बन। यहाँ से 8 किलोमीटर तक भी अर्बन मानेंगे एंड 8 किलोमीटर के बाहर रूरल एरिया माना जाएगा। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोकल म्यूनसिपैलिटी लिमिट के डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, उसके बाद वो रूरल माना जाएगा। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अर्बन लैंड एंड रूरल लैंड। वो क्यों पढ़ा मैं बाद में बताता हूँ, आप पहले समझ लो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसके फोटो निकालो अच्छे से और चार्ट्स बना के मेरे को भेजना है। पहला शक्ति कपूर का प्लस ये 3 प्लस जो मैंने आपको गांव का एग्जांपल दिया है, वो नाम लिखो। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो शेयर करो एंड प्लीज शेयर करो, प्लीज। अभी आते हैं मुद्दे की बात, जरा ध्यान से सुनना। सर अपन ने डेफिनेशन क्यों पढ़ा, अभी ध्यान दो। एग्रीकल्चर लैंड या तो रूरल हो सकता है तो अर्बन हो सकता है। अभी एग्री इनकम जो है अर्बन हो या रूरल, दोनों का एग्जेम्प्ट है। हाँ, मतलब एग्रीकल्चर लैंड बट एग्री पर्पज के लिए होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, किसी भी पर्पज के लिए नहीं, बिग बाजार नहीं। हाँ, खेती बाड़ी तो एग्री इनकम अर्बन हो या रूरल एग्जेम्प्ट है। लेकिन जब अपन सेल करते हैं तो अपन जब जमीन बेचते हैं ना, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल है। इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया। एग्री इनकम के लिए फर्क नहीं पड़ता है, रूरल लैंड हो या अर्बन लैंड हो, जो इंडिया में है और जो एग्री पर्पज के लिए यूज हो रहा है, पूरा एग्जेम्प्ट है। सो एज फार एज एग्री इनकम इज कंसर्न, जो अभी अपन ने डायग्राम देखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब बेचते हैं तो आप लिख लो। सब क्लियर है सबको? तो जब भी आप एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं तो चेक करना पड़ेगा कि वो रूरल एग्रीकल्चर है या अर्बन। रूरल है तो एग्जेम्प्ट, अर्बन है तो टैक्सेबल। रूरल कैसे होता है, बियॉन्ड 2 किलोमीटर, बियॉन्ड 6 किलोमीटर, बियॉन्ड 8 किलोमीटर, जो अभी अपन ने पढ़ा वैसा है। हो गया सबका लिख के? एक बार डन बोल दो जो ऑनलाइन देख रहे हैं। एनी डाउट? चलो हो गया। ओके, अभी अपन थोड़ा चैप्टर में आते हैं। एनी रेंट, अभी देखो एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, लैंड के हमने बता दिया, विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्री पर्पज। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको लर्न करना है टू कॉल इनकम एज एन एग्री इनकम। वो जमीन इंडिया में होना चाहिए एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज।
यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो अगर आपका ज़मीन लाहौर में है, भले वहाँ पे आप एग्री एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन वो इंडिया में एग्जेम्प्ट नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। एनी एग्री एक्टिविटी डन आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी एग्जेम्प्ट। वो टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि ज़मीन इंडिया में होना चाहिए एंड यूज फॉर एग्री पर्पज। अच्छा, व्हाट इज़ लैंड मैंने बता दिया। व्हाट इज़ लैंड मैंने बता दिया। क्या होता है लैंड? अर्बन रूरल मैंने बता दिया। ठीक है। नाउ अभी रेंट और रेवेन्यू में फ़र्क क्या है सर, वो आप थोड़ा बता दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रेवेन्यू? जरा ध्यान से सुनना। अभी शक्ति कपूर को जो मिलता है वो है रेंट, एंड इसको जो मिलता है वो रेवेन्यू है। समझा क्या? शक्ति को जो मिलेगा वो रेवेन्यू है, कैटरीना, क्योंकि रेवेन्यू मतलब उसने बेचा है। वो रेवेन्यू का मतलब क्या है? यस, रेंट मतलब जो है। तो शक्ति कपूर को रेंट मिला तो भी एग्जेम्प्ट है। कैटरीना कैफ ने क्या किया? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करके बेच दिए, प्रोड्यूस करके सेल कर दिए, उसके लिए भी है। तो रेवेन्यू मतलब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने जो इनकम मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है। दोनों को एग्जेम्पशन है। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचेगी, इसको रेंट मिलेगा, दोनों के लिए एग्री इनकम है वो। रेंट मे बी इन कैश और इट मे बी इन काइंड। द एसएसी मे बी ओनर ऑफ द लैंड और टेनेंट ऑफ द सच लैंड, मैंने बता दिया। सेकंड, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। नाउ ये एग्रीकल्चर ऑपरेशंस क्या है मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो ये थोड़ा समय तो मैं कवर करता हूँ, एक दो थोड़े समय कवर हो जाएगा। एनी इनकम डिराइव बाय फ्रॉम सच लैंड बाय कल्टिवेटर। नाउ कल्टिवेटर कौन था अपने एग्जाम्पल में? कैटरीना कैफ, शी इज द कल्टिवेटर। उसने खेती बाड़ी की है बाय प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चर रेज्ड, प्रोसेस किया है मतलब। तो पहले केस में और तीसरे फर्क क्या है? पहले केस में क्या किया? कैटरीना कैफ ने लेट से एप्पल ग्रो की है, एप्पल ग्रो करके बेच दिए, ये पहले केस में आएगा रेवेन्यू। अभी एप्पल को प्रोसेसिंग किया है, एप्पल के ऊपर वैक्सिंग किया है ताकि उसका क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर पेरिशेबल इन नेचर। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो खराब हो जाएंगे ना। अपन सड़े हुए एप्पल लेंगे क्या कि सस्ता मिल रहा है मेरे को सड़े हुए एप्पल दे, अरे ना अपन चुन चुन के लेते हैं एप्पल, जैसे बेचारा फार्मर घर पे बनाता है वो, करेक्ट ना? वेरी बैड। अपन सिलेक्ट करके लेते कि मेरे को ये चाहिए वो नहीं चाहिए, खराब है, ठीक है, मतलब गलत नहीं है, अपन भी सड़े हुए कैसे खाएंगे, पर उसका भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो क्या करेगा। सबने ऐसे बोला तो वो क्या करेगा, और उसके लिए कितना चैलेंज बड़ा है, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि वो 3 दिन में नहीं बेचा तो बेचारे का कितना नुकसान है। तो मैं जब खरीदता हूँ तो मैं 1-2 खराब खरीद लेता हूँ कि वो भी क्या करे, वो भी इंसान ही है। अपन लॉस बेयर कर सकते हो, बेचारा नहीं कर सकता। सो वी हैव टू सपोर्ट अवर फार्मर, है ना। 12 में से एक आधा खराब नहीं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, या फिर अच्छे 12 लो, उसको 20 रुपये खुशी से एक्स्ट्रा दो। मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। फ्रूट वेंडर हो, रिक्शा वेंडर हो, आई ऑलवेज गिव 10-20 रुपीज़ एक्स्ट्रा, क्योंकि बेचारों का बहुत चैलेंजिंग लाइफ है ना। कस्टमर नहीं मिला तो क्या करेंगे, उनकी भी फैमिली है ना। तो ऐसे मतलब आप पॉसिबल तो आप भी कर सकते हैं, है ना। इट विल गिव यू लॉट ऑफ जॉय। ओके, तो उसने प्रोसेस करके बेचा तो डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा, ये प्रोसेस मतलब क्या, थोड़ा समझते हैं। प्रोसेस का मतलब है जिसमें एसेट का नेचुरल फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, एप्पल का एप्पल ही रहना चाहिए विदाउट चेंजिंग इज नेचुरल फॉर्म। अगर एप्पल का एप्पल जूस हो गया तो एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा? मैप्रो को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। मैप्रो एप्पल को एप्पल जूस में कन्वर्ट करती है। द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, सेम शक्ति कपूर। शक्ति कपूर को रेंट मिला तो एग्री इनकम है। अभी इमेजिन करो, शक्ति कपूर रेंट काइंड में ले रहा है। शक्ति कपूर ने कैटरीना को कहा है कि मेरे को एप्पल किलो में दो, मतलब जितना रेंट है उतने किलो एप्पल दो। तो कैटरीना कैफ ने 30 किलो उसको एप्पल दिया, उसने एप्पल को प्रोसेस करके बेच दिया, तो उसके लिए भी एग्री इनकम है। तो ये प्रोसेस कौन सा है? विच इज रिक्वायर्ड टू मेक इट फिट फॉर द सेल इन द मार्केट। यस, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर पेरिशेबल नेचर। तो ए एंड बी में दोनों केस में वो प्रोसेस इसीलिए किया जाएगा टू मेक इट फिट फॉर द सेल इन द मार्केट, ताकि उसका क्वालिटी डिट्रॉइट ना हो, ये दिया है। तो कैटरीना के प्रोसेस करके बेचे, या शक्ति कपूर को अगर अपने रेंट काइंड में दिया है, उसने एप्पल को प्रोसेस करके बेचा, तो उसके लिए भी एग्री इनकम है। यस, से लॉजिक है ना। अगर उसको एप्पल मिलते समय एग्री इनकम है
तो बेचते समय नॉन एग्री कैसे होगा? बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द लैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज द ओनर ऑफ द लैंड, तो उसके लिए वो एग्री इनकम होगा। अभी मैं इसको एक कनेक्ट करके एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना है ना। एक क्वेश्चन डाउट पूछा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अनिल ने कि सर रोड पे जो फ्रूट वेंडर होते हैं वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते हैं, तो उनके लिए एग्री इनकम होगा क्या? अनिल मैं एक मिनट बताता हूँ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ अनिल कि रोड पे जो फ्रूट वेंडर होते हैं वो भी बेचते हैं। अनिल इसके दो आंसर है। अगर वो फ्रूट वेंडर कल्टीवेटर है तो उसके लिए एग्री इनकम होगा, लेकिन कोविड में काफ़ी लोगों ने फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि सभी बंद था। तो जैसे पुणे में ना कल टीवी पे दिखा रहे थे, जो बैंड होते ना शादी में बैंड वगैरह बजाते, वो तो बंद ही 2 साल से, तो बेचारे सर्वाइव कैसे करेंगे? तो काफ़ी लोगों ने फ्रूट स्टॉल स्टार्ट कर दिया है, सब्जी बेचना। तो वो कल्टीवेटर है क्या? नहीं, तो उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, है ना। तो अपन जिससे सब्जी लेते हैं वो चेक करना पड़ेगा। अगर वो कल्टीवेटर है तो उसके लिए एग्री इनकम है, अगर वो कल्टीवेटर नहीं है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, तो उसके लिए फिर वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो रिलायंस फ्रेश है ना, बिग बास्केट, उस पर जो सब्जी मिलता है वो उनके लिए एग्री इनकम नहीं है, अनलेस दे आर प्रोड्यूसर। आई डोंट नो, अगर प्रोड्यूसर नहीं रहेंगे तो फिर एग्री इनकम नहीं होगा। एंड इफ दे आर प्रोड्यूसर, उनके खुद के एग्रीकल्चर फार्म है, तो उनके लिए भी एग्री इनकम होगा। तो जो स्ट्रीट वेंडर है आपको चेक करना पड़ेगा उसको बात करके, भाई तेरा खुद का या तू लाके बेचता है? उस जगह नहीं सर मैं तो लाके बेच रहा हूँ, तो फिर नॉन एग्री इनकम। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया अनिल का? थैंक यू। ओके, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड ऑन सेल मेड बाय कल्टीवेटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेस्ट, एंड वही दिया है। कैटरर के अपने वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच दिए, एप्पल एज इट इज बेच दिया, और यहाँ पे शक्ति कपूर ने एप्पल बेच दिया विदाउट प्रोसेसिंग। सो 3 और 4 में फर्क क्या है? 3 में विद प्रोसेस है, 4 में विदाउट प्रोसेस है। बेचने वाले वही है, कैटरर के बेचे या शक्ति कपूर बेचे। विदाउट प्रोसेस बेचेंगे तो भी एग्रीकल्चर इनकम है, प्रोसेस करके बेचेंगे तो भी एग्री इनकम है, बट उसका फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, उसका नेचुरल फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, इनकम डिराइव फ्रॉम बिल्डिंग सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अभी इमेजिन करो मैंने आपको फार्म हाउस भी दिया है, करेक्ट ना, मतलब मैंने मेरा एग्रीकल्चर, शक्ति कपूर ने एग्रीकल्चर लैंड भी दिया है कैटरीना कैफ को, उसने फार्म हाउस भी दिया है कैटरीना कैफ को यूज़ करने के लिए। तो कैटरीना कैफ फार्म हाउस का भी इनकम उसको दे रही है, रेंट दे रही है, जो भी है। तो कैसे पता चलेगा वो एग्री इनकम है या नहीं? देखते, देखो, द बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। यस, कल्टीवेटर अगर कैटरीना कैफ है तो उसके पास होनी चाहिए, या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड मतलब कौन होना चाहिए बताओ? शक्ति को होना चाहिए। ठीक है, द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड, लिखो नियर बाय एरिया। क्या लिखा है यहाँ पे? नियर बाय एरिया। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ऐसा जरूरी नहीं मेरा फार्म हाउस यहाँ पे और लैंड दूसरी जगह पे चलेगा, ऐसे नहीं कि वो एक साथ होना चाहिए। 2 अलग अलग जगह पे भी होगा तो चलेगा, 2 अलग अलग लोगों को रेंट पे दिया तो भी चलेगा। यस, मतलब मैंने फार्म हाउस एक को दिया है, एग्रीकल्चर लैंड किसी और को दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्पस इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर। इफ इट इज यूज फॉर एग्री पर्पज एग्जम्पशन मिलेगा। तो शक्ति के ऊपर दोनों एक को दे सकता है, दोनों अलग लोगों को दे सकता है। अच्छा, नियर बाय की तरह डिफाइन नहीं है, बट कॉमन सेंस है। जैसे मेरा क्लाइंट है, उनका एग्रीकल्चर फार्म है और उनका फार्म हाउस 15 किलोमीटर दूर है वहाँ से जहाँ पे वो रखते हैं, तो इट कैन बी नियर बाय। बट मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा एग्रीकल्चर फार्म जम्मू कश्मीर में है एंड फार्म हाउस कन्याकुमारी में, वो नियर बाय होगा क्या? जाते जाते सब खराब हो जाएगा, तो उसमें इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो नियर बाय डिफाइन नहीं किया है। अगर ऑफिसर को डाउट आता है तो स्क्रूटिनी भेजेगा, देन आई हैव टू डिफेंड इट। तो ये डिपेंड्स ऑन कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मेरे से स्मार्ट है तो कर जाएगा, नया आदमी उसको नहीं समझेगा क्या जस्टिफिकेशन देना है। हाउ टू प्रूव इट इज नियर बाय, इट्स अ प्रैक्टिकल चैलेंज। द बिल्डिंग शुड बी यूज एज अ ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बिल्डिंग का काम इस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, स्टोर हाउस मतलब उस बिल्डिंग में है ना, वो जो बिल्डिंग है आई एम यूजिंग इट फॉर स्टोरिंग क्रॉप्स, वहाँ पे मैं पैकिंग कर रहा हूँ, ब्रांडिंग कर रहा हूँ, उसको स्टोरेज कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे पेस्टिसाइड रख रहा हूँ,
वहाँ पे ट्रैक्टर का पार्किंग कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेज होने के बाद उसको नेचर से तो प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना, तो यू नीड सम शेड, तो वहाँ पे रख के पैकिंग कर रहे हैं हम, ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर यूजिंग दैट फार्म हाउस फॉर एग्री एक्टिविटी देन एग्जम्पशन मिलेगा। अभी मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। इमेजिन करो आप कभी फार्म हाउस में जाते हैं ना, दिवाली में अगर अपन जाते हैं ना फार्म हाउस में, तो वहाँ पे एक फार्म हाउस जाकर खाना खाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे पुणे के आसपास भी नगर बहुत जगह पे फार्म हाउसेस है जहाँ पे अपन एंजॉय करने जाते हैं। तो अभी इमेजिन करो मेरा खुद का फार्म हाउस है और मैं सबको बढ़िया खाना खिलाता हूँ। तो आप मेरे पास है, आपने मेरे को 5,000 रुपये दिए, मैंने आप सबको खाना खिलाया। अभी मेरे लिए एग्री इनकम होगा क्या? वो नहीं ना, वो फार्म हाउस मैंने एग्री पर्पज़ के लिए थोड़ी यूज़ किया है, वो तो नॉन एग्री पर्पज़ के लिए यूज़ किया, तो फिर वो टैक्सेबल होगा। मैं लोगों को रहने के लिए रेंट पे देता हूँ, नॉन एग्री इनकम होगा, वो क्या होगा? नॉन एग्री। हाँ, लेकिन जो मेरी खेती बाड़ी है वहाँ से मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, वो एग्री इनकम होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेज कर रहा हूँ, मेरा खुद का ही सब्जी है, वो मैं रेज करके यहाँ पे लाता हूँ, सब्जी बना के देता हूँ, तो वो एग्री इनकम होगा। लेकिन ये सब्जी जो मैं आपको बना के देता हूँ जहाँ पे, वो नॉन एग्री, तो ये इनकम को स्प्लिट करना पड़ेगा। यस, तो काफ़ी बार आप ऐसे कंबाइन एक्टिविटी करते हैं, तो ऑन प्रैक्टिकल बेसिस आई स्प्लिट 2 एक्टिविटी कि हाँ, राइस ग्रो करना एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ना, राइस मतलब पैडी, एंड बाकी की जो एक्टिविटीज़ है वो खाना बेचना, लोगों को होता है ना फार्म हाउस पे खाना खिलाने लेके जाते हैं अपन, रहते हैं खेती बाड़ी में जाके, एक अलग एक्सपीरियंस, वो तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मेरे क्लाइंट का वैसा भी है, तो हम स्प्लिट करके दिखाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे स्प्लिट होता है। एंड द लैंड इज आइदर सिचुएटेड इन अर्बन एरिया और रूरल एरिया। यस, तो वो जो लैंड है वो अर्बन या रूरल में होना चाहिए। एंड एसेस टू लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट्स, ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये बोलेंगे सही, लैंड रेवेन्यू क्या है? लैंड रेवेन्यू का मतलब क्या है? जैसे होता है ना, पुराने ज़माने में ज़मींदारी सिस्टम होती थी, तो गवर्नमेंट आपका जो लैंड है ना, उसका अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे आपसे टैक्सेस लेते हैं, उसको बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। व्हाट इज एसेस टू लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट्स? असेसिंग ऑफिसर आपका, वो रेंट, उसको रेंट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। जितना लैंड का फर्टिलिटी बेटर रहेगा, तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, कितना प्रोड्यूस हो सकता है, उस बेसिस पे आपसे उसके चार्जेस लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एसेस टू लैंड रेवेन्यू। उसको क्या बोलते हैं? इज दिस क्लियर? उसको बोलते हैं एसेस टू लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे जमींदार भी पहले जमींदारी सिस्टम होती थी, तो जमींदार कलेक्ट करते थे। तो अभी कुछ एरिया में गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कुछ एरिया में जमींदार कलेक्ट करते हैं, तो वो अपने को उसमें जाना है, उसके लिए अलग से एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो मैंने वो पढ़ा नहीं, मैंने इनकम टैक्स में जितना रिक्वायर्ड है उतना मैंने पढ़ा है। ओके, तो ये दिया है। अभी ये मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, वो एग्री इनकम नहीं होगा, वो मैंने आपको बता दिया है कि वो अर्बन होगा तो टैक्सेबल है, रूरल होगा तो एग्जेम्प्ट है। नाउ अभी एक एग्जाम्पल है, देखो जरा, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। पहले हेडिंग पढ़ते हैं। ये एरिया है, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स। अभी एरियल डिस्टेंस, अभी याद करो अपन ने ये डिस्टेंस पढ़ा था, देखो याद है क्या? 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, करेक्ट ना? ये डिस्टेंस एरियल डिस्टेंस है। एरियल मतलब बर्ड व्यू, सीधा, मतलब क्या? देखो बहुत डीप में लेके जा रहा हूं मैं आपको। अभी यह है लोकल म्यूनिसिपैलिटी लिमिट, यहां से अपने को चेक करना है 2 किलोमीटर, कुछ केसेस में 6 किलोमीटर, कुछ केसेस में 8 किलोमीटर। लेट्स टेक एग्जांपल, अपन लेते हैं 8 किलोमीटर का। अभी इसके बाद जो है वो है रूरल एरिया है, यानी यहाँ पे अर्बन, यह भी अपन ने पढ़ा है। अभी जब अपन इसको सेल करेंगे तो ये एग्जेम्प्ट है, तो अर्बन लैंड में बेचूंगा तो टैक्सेबल है, रूरल एग्जेम्प्ट है। अभी क्वेश्चन है, ये जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी लिमिट है, यहां से 8 किलोमीटर कैसे काउंट करेंगे? रोड वाइज काउंट करेंगे तो नजदीक खत्म हो जाएगा। ये एरियल डिस्टेंस गवर्नमेंट ने बोला, एरियल मतलब फ्लाइट का जो डिस्टेंस होता है ना, सीधा, वैसे मतलब अगर आप बाय रूट, अगर मैं पुणे से गोवा जाऊंगा तो 550 किलोमीटर रहेगा, बाय एयर वो सीधे जाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर आपने किसी जगह पे जाना है, अगर ऐसे गोल गोल जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब फटक से आ जाएगा, सीधे जाएंगे तो ज़्यादा लंबा आएगा।
तो गवर्नमेंट को ज़्यादा लंबा कवर करना था ताकि मैक्सिमम लैंड अर्बन लैंड हो और वो टैक्सेबल और कोई बेचे ना। आर यू गेटिंग? इसलिए उन्होंने बोला कि एरियल डिस्टेंस, एरियल मतलब बर्ड व्यू, सीधा डिस्टेंस। तो लोकल मिजर से सीधा डिस्टेंस 8 किलोमीटर तक वो अर्बन मानेंगे, क्योंकि अगर ये सपोज ऐसे रोड वाइज काउंट किया, मतलब ऐसे 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 काउंट किया तो यही पे खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे तो जल्दी खत्म हो जाएगा फिर। तो इसके बाद का इमीडिएटली एरिया रूरल बन जाएगा एंड लोग फटाफट लैंड बेच देंगे क्योंकि रूरल लैंड एग्जेम्प्ट है। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि आप उसको बेचो मत, इसलिए उन्होंने अर्बन का दायरा बढ़ा दिया है अर्बन, इसलिए उसको बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। ये एग्जाम ही नहीं आएगा, मैं आपको उसका लॉजिक बता रहा हूँ कि एरियल डिस्टेंस क्यों आया। और एक होता है रोड वाइज, एक होता है एरियल मतलब सीधा, बर्ड व्यू उसको बोलते हैं। तो जितना मैक्सिमम अर्बन में कवर होगा उतना गवर्नमेंट का फायदा है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट को अर्बन पे टैक्स मिलता है, रूरल पे टैक्स नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने रूरल को दूर ढकेला है। ठीक है, तो एक तरह से गवर्नमेंट का फायदा भी, और एक तरह से गवर्नमेंट ने आपको बोला कि तुम बेचो मत, बेचेंगे तो टैक्स आएगा। तो ये दोनों पर्पज से हो गए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एरियल डिस्टेंस। एग्जाम ही नहीं आएगा, आपके नॉलेज के लिए बता रहा है। तो एरियल डिस्टेंस फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड, देन पॉपुलेशन जो अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी, वुड इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म सिचुएटेड इन दिस एरिया कैन बी ट्रीटेड एज एग्री इनकम। यस, अगर वो अर्बन रूरल के डेफिनेशन में लैंड बैठता है तो आएगा। देखो, पहला डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और पॉपुलेशन 9000 है। तो अभी देखो, पॉपुलेशन 9000 है मतलब ये रूरल एरिया हो गया, क्योंकि अर्बन मतलब मोर देन 10 है, करेक्ट ना। तो रूरल एरिया तो एग्री इनकम होगा, यस, क्योंकि अर्बन हो या रूरल होगा ही। अभी 1.5 किलोमीटर है, पॉपुलेशन 12000, देखो तो म्यूनिसिपैलिटी लिमिट से 1.5 किलोमीटर है ना। अपन ने क्या पढ़ा है, म्यूनिसिपैलिटी लिमिट से 2 किलोमीटर एंड पॉपुलेशन अगर इस रेंज में है तो उसको हम अर्बन मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे, अर्बन मानेंगे, करेक्ट ना। तो बताओ अभी क्या होगा, बताओ। करेक्ट ना, बोलो क्या लिखा, तो समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं, ये टेबल में आपको एक 5 मिनट की बात पढ़ाता हूँ अगले लेक्चर में, अभी अपन आगे का पढ़ लेते हैं। अभी इतना क्लियर है क्या, ये 5 पॉइंट मैं टेबल बताता हूँ कैसे पढ़ना है। ये टेबल एग्जाम ही नहीं आएगा, मैंने आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मैं पढ़ाने वाला हूँ बट थोड़ा समय दो, नेक्स्ट सेशन में कवर करता हूँ। पहले बाकी का एक बेस क्रिएट करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मेरे को आपको बतानी है जो आगे कवर करने वाला हूँ। तो ये 5 कंडीशन फुलफिल हो गए। तो अभी इतना ध्यान में रखना कि बिल्डिंग अगर इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट ना। ठीक है, ओके। ये अभी अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने वो डेफिनेशन आपको दिया, अर्बन है या रूरल, ऐसे, करेक्ट ना। तो ये अर्बन लैंड होगा या, हाँ, जैसे यहाँ पे 1.5 किलोमीटर है, ये 12000 है, तो 1.5 मतलब 2 किलोमीटर से अप टू 2 किलोमीटर है ना। तो अप टू 2 किलोमीटर अगर है एंड पॉपुलेशन है तो उसको क्या मानेंगे अपन, अर्बन, एंड 2 किलोमीटर के बाद क्या मानेंगे, रूरल, करेक्ट ना। तो ये उसके बारे में दिया, मैं बताता हूँ क्या है, जस्ट गिव मी सम टाइम। अभी इसको छोड़ दो, अभी 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ लेते हैं। लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। देखो यहाँ पे अर्बन का डेफिनेशन दिया जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एनी एरिया विच इज कंप्रेस्ड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर एंड एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस नॉट बीइंग मोर देन प्रिस्क्राइब किलोमीटर्स। देखो अभी जिसका पॉपुलेशन 10,000 है उससे ज़्यादा है वो अर्बन है, मतलब 10 से कम है तो रूरल। एंड एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, याद है क्या, कि जिस एरिया में पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है वहाँ से 2 किलोमीटर अर्बन, उसके बाहर रूरल। 1 लाख से 10 लाख अर्बन, उसके बाहर 6 किलोमीटर अर्बन, उसके बाहर रूरल। ये डिस्टेंस एरियल होगा। एंड पॉपुलेशन कौन सा लेना है, एज पर द लास्ट सेंसस। मतलब अगर मैं अपना प्रीवियस ईयर 21, 22 है तो उसके पहले जो लास्ट पॉपुलेशन हुआ है, जो पब्लिश हुआ है गवर्नमेंट ने, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में जो पॉपुलेशन पब्लिश, भले गवर्नमेंट ने काउंटिंग कभी भी किया हो, क्योंकि पॉपुलेशन तो पर सेकंड चेंज होता है, तो अपने को इतना लाइव अपडेट कहाँ से मिलेगा, करेक्ट ना। हाँ,
तो जो इसके पहले जो पब्लिश हो उसके हिसाब से पॉल्यूशन लिया जाएगा। एंड जब ये लैंड बिल्डिंग नॉन एग्री पर्पज के लिए यूज किया जाएगा वो एग्री इनकम नहीं होगा, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी यूज फॉर एग्री पर्पज। यहाँ पे था देखो, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एग्री पर्पज, ये दोनों में एक साथ आपको पढ़ा रहा हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान दो। द एक्ट nowhere डिफाइन द टर्म एग्री ऑपरेशन और एग्री पर्पज, लॉ में डिफाइन है, दोनों वर्ड सेम ही है, लॉ में डिफाइन नहीं है। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट laid down certain guidelines for the determination of scope of these terms. Accordingly, for the purpose of agri activity, it is divided into two parts. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। एक होना चाहिए बेसिक ऑपरेशन एंड दूसरा होना चाहिए सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, करेक्ट ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर ये दो ऑपरेशंस हो रहे तो एग्री पर्पस एग्री ऑपरेशन माना जाएगा। व्हाट इज बेसिक ऑपरेशन, जो मैंने आपको फोटो दिखाया था ना, ये है बेसिक ऑपरेशन, खेती बाड़ी करना। जब आपके दिमाग, आप सब लोग आंख बंद करो एंड जस्ट थिंक कि मैं एग्री एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो क्या पिक्चर दिमाग में क्रिएट होता है, बस वही बेसिक ऑपरेशन है। देखो, it means application of human skill and labor upon the land. wait so application of human skill and labor upon the land, ठीक है। so ये क्यों दिया है application of human skill? अरे लॉजिकल है, फोटो में दिख रहा है कि जब तक ह्यूमन स्किल अप्लाई नहीं होगा एग्री एक्टिविटी कैसे होगा, तो ये दिया क्यों है, ध्यान से सुनो। अभी अपने अपने एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे अपनी स्टूडेंट है उज्ज्वला। अभी इमेजिन करो, उज्ज्वला तुम कहाँ से हो, नासिक ना, उज्ज्वला नासिक से है। अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि उज्ज्वला का एग्रीकल्चर लैंड है, उज्ज्वला का एग्रीकल्चर लैंड है, बट एज अ इन्वेस्टमेंट रखा है, वो एग्री एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है, ठीक है। अब एक दिन वो उसके एग्रीकल्चर मतलब फार्म हाउस या एग्रीकल्चर लैंड गई थी विजिट करने, देखने के लिए सब बराबर तो है ना, हाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे 10-20 मैंगो ट्री आ चुके हैं, 10-20 नारियल के पेड़ है। तो क्या करेगी उज्ज्वला बताओ, फटाफट मैंगो निकालेगी, मस्त खाएंगी, और 1-2 डजन मेरे को भेज देना उज्ज्वला प्लीज़, हाँ मेरे को बहुत पसंद है। आपको नहीं मिलेगा, उज्ज्वला विल सेंड ओनली टू मी बिकॉज आई एम अवर फैकल्टी, सो कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, हाँ। एंड नारियल आपको भेज देगी, यस तुम घर पे खाओ, मैंगो मेरे को भेज देगी। अभी उसका, और उसने मेरे से पैसे लिए, हाँ फ्री में नहीं दिया, पैसे लिए। तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि सर ये मेरा एग्री इनकम होगा क्या, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो है बट ये एग्री इनकम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन स्किल मिसिंग है। यस, उसने खेती बाड़ी नहीं की है, नेचर ने ग्रो किया है। जब आप आपके गांव जाते हैं या आप किसी फोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे देखो पेड़ पौधे ऑटोमेटिक आते हैं, उसको नेचर ग्रो करता है, बारिश होती है एंड फिर वो पानी जो लैंड है वो पानी सक करके रखता है एंड फिर वो ऑटोमेटिक पूरे साल उसको ग्रो होते रहता है। तो ये नेचर उसको ग्रो करता है। यहाँ पे आपका ह्यूमन स्किल मिसिंग है, तो ये उज्ज्वला के लिए एग्री इनकम नहीं होगा बिकॉज शी हैज़ नॉट परफॉर्म द एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये पढ़ाने के लिए सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, वेरी गुड क्वेश्चन, गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। उज्ज्वला बोलेगी महीनेज किया है, मेरी मेहनत की कमाई है, वो थोड़ी गवर्नमेंट बताएंगे कि ये मेरा विदाउट ये है ऑटोमेटिक आया था, नहीं। और ये गवर्नमेंट को पता चलना ही मुश्किल है। हाँ कब पता चलेगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरे साल इंडिया के बाहर था, तो फिर गवर्नमेंट पूछ सकती है भाई तू पूरे साल इंडिया के बाहर था तो किसने किया, हाँ तो तुम्हारे एम्प्लॉय रहेंगे, कोई ना कोई रहेगा तो चलेगा। तो ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली सभी लोग एग्री इनकम ही मानते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को प्रूव करना मुश्किल है। ये प्रायर टू जर्मिनेशन, टाइलिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग, इरिगेशन। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ फ्रॉम द लैंड इटसेल्फ, जो अभी मैंने कहा था उज्ज्वला का एग्जांपल, वो एग्री इनकम नहीं होगा। विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट्स कैन नॉट बी टर्म एज एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये बुक में पढ़ने को अच्छा है, प्रैक्टिकली फार्मर वेरी स्मार्ट, उसको जब पता चलेगा कि मैं अगर गवर्नमेंट को सच बोलूँगा तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, वो क्या बताएगा, सर मेरी मेहनत की कमाई है, रोज सुबह 4 बजे में जाता था, मेहनत की कमाई है। तो ये पढ़ने के लिए। एंड दूसरा है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। व्हाट इज सब्सिक्वेंट ऑपरेशन? जैसे अपन नींद में से उठते हैं ना एंड फिर अपन फंक्शन में जाते तो खुद को ब्रश ब्रश करके एकदम चकाचक करके जाते कि नहीं, इंसान वही होता है,
खाली उसमें फिनिशिंग टच किया जाता है, बस उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट। तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेस किया ना, मैंने वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया था ना, वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है। विच फॉस्टर द ग्रोथ एंड प्रिजर्व द प्रोड्यूस, वो खराब ना हो, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटी आर पेरिशेबल नेचर। जैसे 14 फरवरी में नज़दीक आ रहे हैं, तो आप किसी को लाल गुलाब दोगे, अगर एज अ फार्मर उसको सही मेंटेन नहीं किया तो आपके पास आते समय काला गुलाब हो जाएगा और आपका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, है ना। काला गुलाब देंगे तो झाड़ू से मारेंगे वो, या उल्टा भी हो सकता है, वो झाड़ू से मारेगा, डिपेंड कौन किसको दे रहा है ना। तो मेंटेन करना जरूरी है ना उसका लाइफ। तो वो फॉर रेंडरिंग इट फिट फॉर सेल इन द मार्केट। तो 14 फरवरी को होमवर्क क्या है, एग्री इनकम पढ़ के जाना है। एक बच्चे ने, को कितने नालायक बच्चे, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, सर मैं जिससे बुके ले रहा हूँ उसका एग्री इनकम होगा क्या। मैंने आपको आंसर थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वो फार्मर है तो उसके लिए एग्री इनकम होगा, वो फार्मर नहीं है, वो फार्मर से खरीद के बेच रहा है तो उसके लिए बिजनेस इनकम होगा। सी आई कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, यू हैव टू आस्क दैट पर्सन, आर यू कल्टिवेटर, यस, देन एग्री इनकम, अदरवाइज नो एग्री इनकम। विच आर परफॉर्म आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड, यस, ये लाल गुलाब बनने के बाद उसके और स्प्रे मारा जाएगा, पानी मारा जाता है कि वो खराब ना हो। एग्जाम्पल दिए, डिगिंग द सॉइल, रिमूवल ऑफ ग्रोथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ सबसे मेन क्वेश्चन, सर ये दोनों ऑपरेशन साथ में परफॉर्म करना जरूरी है टू कॉल इट एज एग्री ऑपरेशन, या दोनों में से एक। जरा टेबल पढ़ के आप मेरे को बताओ, पढ़ो टेबल, तब तक मैं पानी पीता हूँ। सभी लोग पढ़ो, जो ऑनलाइन वाले आंसर दो कि ये दोनों ऑपरेशन करना जरूरी है या दोनों में से एक करना जरूरी है। एंड आई वांट आंसर, एटलीस्ट दोज आर इन लाइव बैच। जो रिकॉर्डेड है आप खुद को आंसर दो ईमानदारी से, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। Yes, very good answer, correct. Basic is must, only subsequent no. बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट चलेगा, मतलब जो बंदा बेसिक ऑपरेशन कर रहा है वो एग्रीकल्चर है, बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट भी एग्रीकल्चर है, बट इफ यू डूइंग ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन वो एग्री इनकम नहीं होगा। अब इसका मैं लॉजिक बताता हूँ, अगर ये अलाउ किया ना तो मैं क्या करूँगा, सुनो, मैं फार्मर से एप्पल खरीद के वैक्सीन करके बेच दूंगा, मेरे लिए भी एग्री इनकम होगा। फिर रिलायंस सब लोग वही करेंगे और एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे, नहीं, गवर्नमेंट ने ये सेक्टर फार्मर के लिए रिस्ट्रिक्ट किया है, इसलिए बोला भाई तू कल्टीवेटर है तो ही तेरे को एग्जाम्पशन मिलेगा। इफ आई एम नॉट द कल्टीवेटर एंड अगर मैंने सपोज मैंने खाली एप्पल का वैक्सीन करके दिया फार्मर को, तो मेरे लिए एग्री इनकम नहीं होगा। यस, अगर मेरा वो रेगुलर एक्टिविटी तो बिजनेस इनकम होगा, कभी कभार किया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के प्रोविजन बनाया है, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये सिचुएटेड इंडिया हो गया, एग्रीकल्चर पर्पस भी हो गया, ये सेम ही है ना। ये रहा डायग्राम जो अपन ने पढ़ा, उसका डायग्राम है कि लैंड इंडिया में होना चाहिए, रूरल चलेगा, अर्बन चलेगा, यूज फॉर एग्री पर्पस, बेसिक चलेगा, सब्सिक्वेंट चलेगा, बट बेसिक इज मस्ट। इज दिस क्लियर? चलो, तो यहाँ पे मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद अपन वो टेबल पूरा डिस्कस करेंगे क्या था एग्जैक्टली, वो जनरल नॉलेज के लिए, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। बट इतना रिवाइज करो, इस लेक्चर में मैंने खाली डेफिनेशन पढ़ा है, चैप्टर पढ़ना बाकी है। व्हाट इज पूरा जो डिस्कशन हुआ है आधा घंटा 45 मिनट्स इज ओनली ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। चलो मैं लेक्चर को ब्रेक करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एंड बाय बाय।